मंदिरों की पावन धारा भारत में आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के देवघर, वही देवघर जहां स्थित है बाबा वैद्यनाथ धाम। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि देवघर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसके अलावा यह मंदिर एक प्रमुख शक्ति पीठ भी है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की उपस्थिति इस तीर्थ स्थल को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान शिव को समर्पित ये पवित्र स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है? आपको जानकर हैरानी होगी, इस भव्य मंदिर के पीछे छिपे हैं कुछ अनोखे रहस्य, कुछ ऐसे चमत्कार जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। आखिर क्या है वो रहस्य जो इस मंदिर को बनाते हैं इतना खास? अगर आप वैद्यनाथ के रहस्यों को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्री वैद्यनाथ धाम झारखंड के जाहिर नामक स्थान पर स्थित है। यह तीर्थ देवघर के रूप में विख्यात है। वैद्यनाथ धाम अत्यंत प्राचीन ज्योतिर्लिंग है जो अनादि काल से यहाँ विराजमान है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा बड़ी ही रोचक है। शिव पुराण में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या किया था, परंतु जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने सिर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। जब रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी देवों के देव महादेव रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होते हैं और रावण के सभी कटे हुए सिरों को पुनः जोड़ देते हैं और रावण से वरदान मांगने को कहते हैं। रावण भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए वरदान मांगता है कि भगवान शिव उसके लंका में स्थायी रूप से निवास करें। इसके साथ ही रावण यह भी वरदान मांगता है कि वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन जाए। भगवान शिव रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक शर्त रखते हैं कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाएंगे, लेकिन भगवान शिव रावण को यह चेतावनी भी देते हैं कि अगर वो रास्ते में शिवलिंग को जमीन पर रख देगा तो वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब रावण भगवान शिव की कृपा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग को आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जा रहा था, तभी सभी देवता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि देवता नहीं चाहते थे भगवान शिव का प्रतीक दानवों के राज लंका में स्थापित हो। देवताओं ने अपनी योग्य शक्ति का उपयोग करके रावण के पेट में तेज दर्द पैदा कर देते हैं, जिसके कारण उसे लघु शंका के लिए धरती पर उतरने को मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए उसने भगवान विष्णु से, जो वहाँ वैजो नामक ग्वाल बालक का रूप धारण किए थे, उनसे अनुरोध करता है कि वो थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को अपने हाथों में पकड़ ले, जब तक वह लघु शंका करके वापस न आ जाए। इसके बाद जल के देवता वरुण देव रावण के पेट में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण रावण अनियंत्रित रूप से मूत्र त्याग करने लगता है कि उससे एक विशाल तालाब बन जाता है। वह तालाब जो रावण के मूत्र से बना था, आज भी बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के पास अपनी स्थिति में मौजूद है और यह तालाब आज भी रावण तालाब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आप लोग इस तालाब को देखे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बीच गोल बाल बने विष्णु भगवान ने शिवलिंग को भूमि पर रख देते हैं, जिससे शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाता है और इस तरह यह ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। वापस आने पर जब शक्तिशाली रावण शिवलिंग को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है, क्योंकि शिवलिंग मजबूती के साथ धरती के नीचे स्थापित हो चुका था। इसके बाद परेशान होकर रावण सभी तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों को जल को शिव गंगा सरोवर में इकट्ठा करके शिवलिंग का अभिषेक करके नतमस्तक हो जाता है, शिवलिंग को प्रणाम करता है, परंतु रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जा पाता। तो निराश और क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से वहीं दबाकर वापस लंका लौट जाता है, जिसके कारण से यह शिवलिंग मात्र 11 आंगुल ऊंचा और आधार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इस शिवलिंग पर आज भी रावण के अंगूठे के निशान देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण शिवलिंग की पूजा अर्चना करके लौटते समय अपने भाई कुबेर से छीन
छीनी हुई चंद्रकांत मणि को वहीं छोड़ गया था। इस रहस्यमयी चमत्कारी मणि की विशेषता यह है कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी इस पर पड़ती है, इस रहस्यमयी मणि से जल टपकने लगता है, जिसमें कई औषधीय गुण शामिल होते हैं। लोगों का मानना है कि चंद्रकांता मणि इस मंदिर में खोजबीन के दौरान प्राप्त हुई थी। बताया जाता है कि इस मंदिर में 2 चंद्रकांता मणि स्थापित थी। इन दोनों में से एक की खोज पहले ही हो चुकी है और दूसरी की खोज बंद कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार का अशुभ घटना न घटे। दोस्तों, यहाँ 3 मंदिर हैं महादेव पार्वती जी के, जो परस्पर रेशमी रस्सों से जुड़े हुए हैं और जहाँ आप लोगों ने अनेकों शिवालयों के शिखर पर त्रिशूल देखे होंगे, वहीं देवघर के मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल स्थापित हैं, जो देखने में बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होते हैं। इस पंचशूल को महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले उतार लिया जाता है और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके शिवरात्रि से 1 दिन पहले इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में स्थापित पंचशूल 1.25 मन सोने से बना हुआ है, जबकि पार्वती मंदिर का पंचशूल 1.25 मन चांदी से निर्मित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि देवघर में स्थापित पंचशूल को सुरक्षा कवच के रूप में माना जाता है। यह धारणा है कि त्रेता युग में लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर भी पंचशूल लगा हुआ था, जिसे केवल रावण ही भेद पाता था। पंचशूल को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। उनका विश्वास है कि इसी पंचशूल के अद्भुत प्रभाव के कारण सदियों से यह मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है, क्योंकि वर्तमान समय में जहां वैद्यनाथ शिवलिंग स्थापित है, वह स्थान कभी शमशान हुआ करता था। पद्म पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने रावण से छल से शिवलिंग को प्राप्त करके यहाँ स्थापित किए थे, जबकि श्री नारायण ने रावण से शिवलिंग को वर्तमान मंदिर से 6 किलोमीटर दूर खटला जोड़ी स्थान से लिए थे। शिवलिंग को वहीं क्यों नहीं स्थापित किए थे? दोस्तों, इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है कि एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें वो अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया, जिसकी वजह से अपमानित महसूस करते हुए माता सती वहीं यज्ञ स्थल पर ही आत्मदाह कर लेती हैं। दुखी और क्रोधित होकर भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव करने लगते हैं, जिससे पूरी सृष्टि में संकट छा रहा था। शिव जी को शांत करने के लिए भगवान विष्णु अपने चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर देते हैं, जिसके बाद माता सती का हृदय मौजूद शिवलिंग के स्थान पर गिरा था। इसके बाद भगवान विष्णु माता सती के हृदय का दाह संस्कार करना चाहते थे, लेकिन जब वो उनका दाह संस्कार करते हैं तो उनका हृदय अग्नि में नहीं जलता और एक आकाशवाणी होती है कि सती का हृदय शिव बिना अधूरा है, इसे पूरा किया जाए। और इसे पूरा करने के लिए ही हरि ने उस शिवलिंग को माता सती के हृदय पर स्थापित किए थे, जिसे रामेश्वरम हृदय पीठ वैद्यनाथ धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम का नाग मुकुट देवघर के जेल के कैदियों द्वारा बनाया जाता है, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। कहा जाता है कि वैद्यनाथ धाम में त्रेता युग के प्रथम कांवड़िया का प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री राम ने ही सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक किए थे, इसीलिए उन्हें वैद्यनाथ के पहले कांवड़िया के रूप में जाना जाता है। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।